स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारत विभाजन और उसके परिणाम। ठीक है, आज हम जानेंगे कि भारत विभाजन क्या है और उसके परिणाम क्या है। आपको हेडिंग देख के समझ में आ गया होगा कि भारत विभाजन क्या है। ठीक है, भारत विभाजन या भारत का बंटवारा। देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो फ्रेंड्स, देखिए, आज का हमारा भारत विभाजन क्या था। ठीक है, पहले हम भारत विभाजन के बारे में जानेंगे और उसके बाद भारत विभाजन के परिणाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत विभाजन क्या था। ठीक है, देखिए, भारत विभाजन क्या था। भारत विभाजन 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हुआ। ठीक है, जो भारत विभाजन था वो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हुआ था 1947 में, जिसमें पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। ठीक है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि से क्या मतलब है। देखिए, 14 अगस्त थी उस दिन और रात के लगभग 12 बजे का वक्त था जिसमें भारत विभाजन हुआ। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 बजे से पहले जो है भारत विभाजन का जो है घोषणा कर दी थी। ठीक है, 12 बजे से पहले, इसलिए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को कहा जाता है। ठीक है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को कहा जाता है। और पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। देखिए, जिस दिन 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी दिन भारत का विभाजन हो गया था। ठीक है, एक तरफ लोगों को इस बात की खुशी थी कि जो है भारत विभाजित हो रहा है, इस बात की खुशी थी। और दूसरी ओर एक तरफ जो है भारत आज़ाद हो रहा है, इस बात की खुशी थी यहाँ के लोगों को। लेकिन एक दुख ये भी था कि जो है भारत विभाजित हो रहा था। ठीक है, तो देखिए आगे क्या था। आगे देखिए, हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। देखिए, जो हिंदू बहुमत वाले इलाके थे वो भारत में और जो मुस्लिम बहुमत वाले इलाके थे वो पाकिस्तान में शामिल किए गए। ठीक है, विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। ठीक है, जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पाकिस्तान को एक नए राष्ट्र के रूप में सम्मिलित किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। अर्थात विभाजन से पहले जो है यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, अर्थात अंग्रेज़ों का शासन था। और अंग्रेज़ों के बदले में भारत ने अर्थात भारतवासियों ने यहाँ की कुर्सी संभाली। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या है हमारा। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है, वे मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र चाहते थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन हैं, तो आपको आंसर में लिखना है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक थे, अर्थात इनका मानना था कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र अलग अलग बनने चाहिए। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे और इनका मानना था कि दो राष्ट्र बनने चाहिए, अर्थात पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बनना चाहिए। वे मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि मुस्लिमों की अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे चाहते थे कि मुस्लिमों की अपनी अलग पहचान होनी चाहिए जो उन्हें भारत में रहकर कभी नहीं मिल सकती। जिन्ना का मानना था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए ताकि उनकी अलग पहचान हो सके, क्योंकि भारत में रहकर उनकी कोई अलग पहचान नहीं बन सकती। और साथ ही अंग्रेज़ों के द्वारा भी मुस्लिमों को एक नए राष्ट्र की मांग के लिए भड़काया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब भारत पर वो अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने भारत विभाजन को महत्वपूर्ण समझा ताकि हिंदू मुस्लिम में मतभेद हो जाए।
ठीक है। जो अंग्रेज़ थे पहले जिन्ना का भी मानना था, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनका भी मानना था कि एक पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन अंग्रेज भी जो है मुस्लिमों को इस बात के लिए भड़का रहे थे कि आपको जो है इंडिया में रहकर अर्थात भारत में रहकर आपको अलग पहचान नहीं मिल सकती, आपको अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करनी चाहिए। ठीक है। अंग्रेज़ों को लगने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब हम भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाल दी ताकि वे आपस जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करें और धर्म के आधार पर जो है भारत का विभाजन हो जाए। ठीक है। आगे देखिए क्या था, आगे देखिए, ताकि हिंदू मुस्लिमों में जो है यहाँ पे देखिए प्रभुत्व अंग्रेज़ों को लगने लगा कि वो अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने भारत विभाजन को महत्वपूर्ण समझा ताकि हिंदू मुस्लिमों में मतभेद हो जाए। ठीक है। अंग्रेज़ों को लगने लगा कि वो अब अपना प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिमों में फूट डाल दी ताकि हिंदू और मुस्लिम में मतभेद हो जाए। ठीक है। इसलिए भारत विभाजन अति महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है। जिन्ना जी का भी मानना था कि भारत विभाजन होना चाहिए और अंग्रेज भी मुस्लिमों को भड़का रहे थे कि आप अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कीजिए, इसलिए भारत विभाजन बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है। आगे देखिए, देखिए जो देखिए विभाजन का यह दिन एक तरीके से लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि इस दिन भारत ब्रिटिश सरकार की वर्षों की गुलामी से मुक्त हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही एक दुख की बात यह थी कि भारत विभाजित अर्थात विखंडित हो रहा था। ठीक है। देखिए विभाजन का यह दिन एक तरीके से लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन भी था, क्योंकि जो है भारत ब्रिटिश सरकार की इतनी वर्षों की गुलामी से मुक्त हो रहा था। लेकिन एक दुख की बात ये भी थी कि भारत जो है विभाजित हो रहा था धर्म के आधार पर। ठीक है। धर्म के आधार पर दो कौमों में विभाजित हो गया भारत, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। दुख की बात भी थी, आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग आज धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग हो रहे थे। भारतीयों के लिए यह भी एक दुखदाई एहसास था। ठीक है। धर्म के नाम पर अलग हो रहे थे, अर्थात धर्म जो भारत विभाजन जो था वो धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का विभाजन था जो किस आधार पर हुआ, तो आपको बताना है धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है। भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। ठीक है। अब आगे देखिए, अर्थात भारत विभाजन एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसके भारतीय समाज और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़े। ठीक है। भारत विभाजन एक ऐतिहासिक घटना थी, अर्थात इतिहास में हुई एक घटना थी जिसके भारतीय समाज और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़े। ये प्रभाव या परिणाम निम्नलिखित थे। ठीक है। ये प्रभाव या परिणाम निम्नलिखित थे। देखिए क्या थे। एक बड़ी संख्या में लोगों का इतनी लंबी दूरी के लिए पलायन अत्यंत आवश्यक था। मार्ग में लूटपाट और हिंसक घटनाओं ने इस प्रक्रिया को और अधिक कष्टकारी बना दिया। महिलाओं और बच्चों के लिए यह अनुभव दुखदाई था। ठीक है। एक बड़ी संख्या में लोगों का इतनी लंबी दूरी के लिए, अर्थात जो भारत में मुस्लिम लोग थे वो उन्हें पाकिस्तान के लिए रवाना होना था और पाकिस्तान की एरिया में जितने भी हिंदू थे उन्हें इंडिया के लिए रवाना होना था। तो देखिए विभाजन जो था, भारत का जो विभाजन था वो रात को आधी रात में हुआ था 12 बजे। तो देखिए इतनी लंबी दूरी के लिए पलायन भी आवश्यक था और मार्ग में लूटपाट और हिंसक घटनाओं ने इस प्रक्रिया को और अधिक कष्टकारी बना दिया था। देखिए ये पलायन अत्यंत आवश्यक इसलिए था क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए इंडिया से सभी मुस्लिम समुदाय को जो है पाकिस्तान में जाना था और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू लोग हैं उन्हें यहाँ पे आना था, इंडिया में आना था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है उस समय भारत का जो विभाजन था धार्मिक आधार पर हुआ था। धार्मिक आधार पर हुआ तो इसमें हिंसक घटनाएं भी हुई। ठीक है। हिंसक घटनाएं हुई, दोनों के वर्गों के द्वारा एक दूसरे पर अत्याचार किए गए, एक दूसरे को प्रताड़ित किया गया। देखिए महिलाओं और बच्चों के लिए यह अनुभव और अधिक दुखदाई था। ठीक है। देखिए जो विभाजन था वो आधी रात में हुआ था, तो आधी रात में लोग पलायन कर रहे थे और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए ये अनुभव बहुत ज़्यादा दुखदाई था। ठीक है। हिंसा में बृहत स्तर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, परिवारी जन बिछड़ गए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। जब पलायन हो रहा था तो दोनों वर्गों के लोग आपस में एक दूसरे को जो है चोट पहुंचा रहे थे, एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे थे। ठीक है। परिवारी जन बिछड़ गए थे, इसी उसमें हिंसा में जो परिवारी जन बिछड़ गए और उनकी हत्या कर दी गई।
दोनों वर्गों के द्वारा एक दूसरे पर अत्याचार किए गए और यह एक बड़ी मानवीय त्रासदी या क्षति थी। ठीक है, यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी या मानवीय क्षति थी। ठीक है, देखिए ये क्या था, भारत विभाजन। ठीक है, भारत विभाजन और उसके परिणाम आपको मैंने बता दिया। भारत विभाजन और इसके परिणाम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। ये देख लीजिए, इसको अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आप इसी तरह से उसको लिख देंगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, आपसे देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक थे। इनका मानना था कि पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बनना चाहिए मुस्लिमों के लिए। ठीक है, और भारत विभाजन कब हुआ था, भारत विभाजन 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को 1947 में हुआ था। ठीक है, भारत विभाजन 1947 में हुआ था और पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और इंडिया जो है यानी कि भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन भारत जो है ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्त हुआ था और इसी दिन भारत का विभाजन भी हुआ था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत विभाजन का आधार क्या था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसका आधार क्या था, तो क्या आधार था, धार्मिक आधार, अर्थात धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, धर्म था। ठीक है, धार्मिक आधार था, जो भारत का के बंटवारे का जो आधार था वो धार्मिक था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक थे, आपको बता दिया मैंने। भारत का विभाजन 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हुआ था। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अर्धरात्रि में अर्थात 12 बजे से पहले भारत विभाजन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, और इसके बाद तुरंत लोगों को पलायन करना था अपने अपने राष्ट्रों के लिए। यहाँ की जितनी भी मुस्लिम जनता थी उसे पाकिस्तान में रवाना होना था और वहाँ के जितने हिंदू लोग थे उन्हें यहाँ के लिए रवाना होना था, इंडिया के लिए। ठीक है, भारत विभाजन जो है मध्यरात्रि में हुआ था। देखिए आपको समझ में आना होगा भारत विभाजन क्या था और भारत विभाजन के परिणाम क्या थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी और क्लास में हैं और आपके में ये टॉपिक है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए एक बार। बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।